हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मे लीड टू। कहता है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस होता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर है। तो चुनना है इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके हर एक पॉइंट को, है ना। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो क्या हो सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका रिजल्ट्स क्या होगा, है ना। तो कई प्रकार के रिजल्ट्स इसमें हो सकते हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। निश्चित रूप से चूंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज घट जाता है। क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाने के कारण क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कम हो जाती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो थी, ये क्या होता है, यह भी घट जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंटल के प्रति जो रेसिस्टेंस पावर था वो इसका कम हो जाएगा। क्योंकि हाइयर पॉपुलेशन रहता है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस रहता है। ठीक है, हाइयर पॉपुलेशन से ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हुआ, बस इसका क्या होता है, यह लोअर रेसिस्टेंस हो जाता है। लोअर रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का अनफेवरेबल चेंजेज हो, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो उसमें बहुत सारे स्पेसीज खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हाइयर पॉपुलेशन रहता है तो उसकी डाइवर्सिटी अधिक होती है, उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने आप को बचा लेगा। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर चर्चा करें तो सेकेंड में कहता है डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है, बायोडाइवर्सिटी कम है, तो प्लांट प्रोडक्शन में कमी आएगी ही आएगी। प्लांट प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और उसके बाद है थर्ड में ब्रेक डाउन इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम प्रोसेसेस। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस है ना, फूड चेन है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह तैयार होते हैं, फूड वेब तैयार होते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, प्रोडक्शन होता है, तो यह सब क्या होगा, सब के सब ये काम करना बंद कर सकता है ना। यहाँ पर इकोसिस्टम प्रोसेसेस के जो फंक्शन होंगे यह कम हो सकते हैं, है ना। तो यह भी सही पॉइंट है। फिर इंक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये तो गलत है, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी घटती है। तो ये 4 नंबर पॉइंट सिर्फ एक गलत है, बाकी तीनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर डी में देखते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिया गया है। इसका मतलब ए बी सी गलत है, सिर्फ हमारा जो सही आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।